माइनर बच्चों के आगे इसके बंदूक लगा के इसको अरेस्ट करके जाती है। मंजिल से निचली मंजिल पे आ जाता है कि ले चलो तुम्हें थाने लेके चलना है। लोड करके उसके घर के अंदर जाया जाता है। क्या वो आतंकवाद? रात की रेड में 5 ऐसे साथियों को अरेस्ट कर लिया जाता है जो एफआईआर में नामजद नहीं है। मैं तो पंचायत से न्याय मांग सकता हूं। अगर मैं बात करूं विजेंद्र की, एक बार विजेंद्र कहां गया? ये रहा, विजेंद्र धाड़क है। इसके घर में बिना महिला पुलिस के रात को 2:40 या 3:15 के बीच में रेड पड़ती है। 16 साल की बेटी सो रही है दूसरे कमरे में, और उस कमरे के अंदर बिटिया खड़ी है। इसके पांव पे पांव रखकर पुलिस वाले ने डीवीआर घर का चोरी किया। इसने 5 दिन हो गए थाने में पर्ची दे रखी है कि उचित कार्रवाई हो। इस देश में कानून है, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट। अगर किसी नाबालिग के साथ कोई हरकत होती है, कानूनी तौर पर एप्लीकेशन जाते ही पर्चा दर्ज होना चाहिए। मगर आज तक इसको न्याय नहीं मिला, बल्कि इसको एक रात हिसार सेंट्रल जेल के अंदर काट के आनी पड़ी, बिना किसी आरोप के, बिना नामजद हो। दूसरा साथी गौरव सैनी है। इसके घर रात को 3:40 पे पुलिस पार्टी पहुंचती है। कम से कम 12 लोगों के साथ जब ये अपना दरवाजा खोलता है तो पुलिस कहती है तुम्हें साथ चलना होगा। इसने शर्ट तो पहना हूं, तो बंदूक इसकी पीठ पे रख के इसके 10 साल के बेटे के आगे इसको कमरे में ले जाया जाता है और कहा जाता है जल्दी आ जा, नहीं तेरा इलाज बांध देंगे। ये रवि आहूजा है, रवि आ जाएगा अभी। तरुण गोयल है, ये टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान भी रहे हुए वकील है। तरुण गोयल के घर पुलिस आती है, माइनर बच्चों के आगे इसके बंदूक लगा के इसको अरेस्ट करके जाती है। जितेंद्र है, जितेंद्र को पुलिस फोन करती है, ये दूसरी मंजिल से निचली मंजिल पे आ जाता है कि ले चलो तुम्हें थाने लेके चलना है। इसको अरेस्ट नहीं किया जाता इसको, मगर हमारे पास उचित फुटेज है, और उचित फुटेज के अंदर एक तो ऐसी फुटेज है जिसमें रवि आहूजा के घर में घुसने से पहले, जिसपे 751 का पर्चा नहीं है। पंचायत जरूर इसको ध्यान में रखे, 751 का पर्चा नहीं है। बंदूक लोड करके उसके घर के अंदर जाया जाता है। क्या वो आतंकवाद? मैं तो पंचायत से यह आग्रह करूंगा, जो अत्याचार पुलिस प्रशासन ने इनके साथ दिया, इनको आप न्याय दिलाने का काम करें। यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह की मनमानी चलाई जा रही है, इसके अंदर आप सब सोचकर चलिए कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी को एक रंग में लेने का काम किया जा रहा है। मैं आज भी, चौधरी देवीलाल भी, बहुत पढ़े लिखे लोग भी इस पंचायत में आए। अगर हम शिक्षा को नहीं बचा पाएंगे तो भविष्य को नहीं बचा पाएंगे। पंचायत इस चीज का ध्यान जरूर रखने का काम करे। जी, एक छात्र ये खड़ा, दीपक, ये कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी को एक रंग में रंगने का काम किया जा रहा है। मैं आज भी, चौधरी देवीलाल भी, बहुत पढ़े लिखे लोग भी इस पंचायत में आए। अगर हम शिक्षा को नहीं बचा पाएंगे तो भविष्य को नहीं बचा पाएंगे। पंचायत इस चीज का ध्यान जरूर रखने का काम करे। अध्यक्ष जी, एक छात्र ये खड़ा, दीपक, ये 20 साल का लड़का है। इसका नाम नहीं था एफआईआर के अंदर, और हमने 3 अलग अलग ठिकानों की फुटेज निकाली। आप सोच सकते हैं इस 20 साल के लड़के को हथकड़ी बांधकर कभी वो क्षण निकल पाएगा कि इसके हाथ में हथकड़ी थी? मैं तो सारे पंचों से आग्रह करूंगा कि आप अपने भविष्य की सोचिए। ये इनके साथ हुआ है। अगर इसी तरह का दबाव
ये जितने छात्र यहां आए हैं यूनियन से, कल इनके साथ करने लग गए तो क्या हमारी अगली पीढ़ी शिक्षा ले पाएगी? पूरी तरीके से हरियाणा सरकार के आदेश हैं कि बिना सरकार की परमिशन के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं रख पाएगा।